हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद पूजा। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा यूज़ बताऊंगी जो हम लोग डेली बोलचाल में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर आप मेरा वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट ना भेज के मुझे फॉलो करें, और अगर आप मेरा वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। तो चलिए अब इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों को एक यूज़ बताऊंगी जो हम डेली में बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं तो उसको यूज़ करते हैं। जिस तरीके के सेंटेंस होते हैं, जैसे टीवी देखकर वह सो गया, अखबार पढ़कर वह रोने लगा, खाना खाकर के वो सो गया, खाना खा के वो टहलने लगा। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, आज उस पर बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा मैंने लगा यानी कि बिगिन टू का यूज़ किया है। तो बिगिन टू की जिसने भी वीडियो ना देखी हो वो प्लेलिस्ट पे पड़ी हुई है, वो जा कर के बिगिन टू का यूज़ देख सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँगी, लेकिन थोड़ा सा बताने में कुछ नहीं आता है, आपको वीडियो देखनी पड़ेगी तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्लेलिस्ट में बहुत ही डीपली मैंने बताया है, वहाँ पर बिगिन टू का यूज़ पड़ा हुआ है, वो जा कर के आप लोग देख लें। देखिए, जैसे इस तरीके के सेंटेंस बोले गए कि टीवी देखकर, अखबार पढ़कर, स्कूल पहुंचकर, ये लिखा हुआ है ना, तो आप लोग पहले इसको ही समझ लें आधा। ठीक है, इतना देखिए, बस सिर्फ इतना देखिए। जैसे टीवी देखकर, अब यहाँ पर क्या है, देखने की क्या होती है, वॉच होती है ना। टीवी देखना वैसे तो शी होती है, लेकिन अगर हम टीवी देख रहे हैं तो वहाँ पर हम वॉच यूज़ करेंगे। तो वॉच में हमें आईएनजी लगाना है, यानी कि वर्ब में हमें आईएनजी का यूज़ करना है। देखकर अगर लिखा हुआ है तो वॉच, देखने की हो गई वॉच, और कर की यहाँ पर मैंने लिखी आईएनजी। वॉचिंग, पढ़कर, पढ़ने की क्या होती है, रीड होती है ना। अब कर लिखा हुआ है, इसमें लगा हुआ है, पढ़ने में कर लगा हुआ है, पढ़ कर, तो यहाँ पर हम आईएनजी यूज़ कर देंगे, रीडिंग। ठीक है, स्कूल पहुँचकर, अब पहुँचने की क्या होती है, रिच होती है, तो उसमें हम लगा देंगे आईएनजी। इतना आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि अगर पढ़कर है तो रीडिंग, पहुँचकर है तो रीचिंग, ठीक है, देखकर है तो वॉचिंग। इतना आपको यहाँ पर समझ में आया। अब देखो, अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, टीवी देखकर वह सो गया। अब इतना हाफ देखो, टीवी देखकर, तो देखने की क्या होती है, वॉचिंग टीवी। अखबार पढ़कर, इतना देखो यहाँ तक, रीडिंग द न्यूज़पेपर। इतना आपको आया यहाँ तक। अब ये देखो, जो हमारा हाफ सेंटेंस होगा, इतना तो ऐसे ही बनेगा जितना हमने जैसे बताया, टीवी देखकर, वॉचिंग टीवी, अखबार पढ़कर, रीडिंग द न्यूज़पेपर। इतना आपको यहाँ तक तो आ गया होगा क्लियर। अब वह सो गया, देखो ये अकॉर्डिंग टू टेंस होगा, जिस तरीके का हमारा टेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर बनेगा। जैसे वह सो गया, तो ये कौन सा टेंस है, ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट का। टेंस की भी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी है, वो जाकर के आप लोग देख लीजिए, उससे टेंस क्लियर हो जाएंगे आपके। तो वह सो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में हमारी क्या लगती है, क्या हम लगाते हैं, क्या यूज़ करते हैं, सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो वह की हो गई यहाँ पर ही, और सो गया की स्लेप्ट। वॉचिंग टीवी ही स्लेप्ट। बहुत सिंपल सा है ना, आसान है ना बोलने में। टीवी देखकर वह सो गया, वॉचिंग टीवी ही स्लेप्ट। दूसरा देखो, उससे और समझ में आएगा। अखबार पढ़कर वह रोने लगा। अब इतना तो अखबार पढ़कर वह रोने लगा। अब पढ़कर, रीड है, पढ़ने की रीड होती है, रीड लगाई, और रीड में हमने आईएनजी लगाई, रीडिंग। अब क्या रीडिंग करी, क्या पढ़ाई करी, अखबार, तो रीडिंग द न्यूज़पेपर। यहाँ तक आया, रीडिंग द न्यूज़पेपर, अखबार पढ़कर। अगर यहाँ पर बुक होता तो रीडिंग द बुक, ठीक है, कॉपी होती तो रीडिंग द नोटबुक। तो इस तरीके से अखबार पढ़कर वह रोने लगा। अब वह रोने लगा, अब ये लगा वाला यानी कि बिगिन टू का यूज़ है। तो बिगिन टू का भी यूज़ मैंने बताया था, वीडियो प्लेलिस्ट पे पड़ी हुई है, वो आप लोग अच्छे से देख ले जा करके, उससे और क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे वह रोने लगा, अब ये बिगिन टू में क्या बताया था, ये कौन सा है, बिगिन टू में भी हमने पास्ट का बताया था, प्रेजेंट का भी। ये देखो, बिगिन टू का किस तरीके से बताया था, वह रोने लगा, तो ये पास्ट का है ना, तो पास्ट में हम क्या लगाएंगे, बिगैन लगाएंगे। वैसे तो प्रेजेंट का होता तो हम यहाँ पर क्या लगाते, बिगिन लगाते, BEGIN, बिगिन लगाते। लेकिन ये पास्ट का है,
पास्ट का है तो हम यहाँ पर बिगैन लगाएंगे, BEGAN, बिगैन टू रन। जितने भी यूजेस हमारे होते हैं उन सभी में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो हमारा जिस तरीके का सेंटेंस होगा हाफ, उस तरीके के हम वही सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे टेंस है तो हमारा बिगिन टू का है, और बिगिन टू में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं ना। तो ये देखो रन हो गया, ठीक है। रीडिंग द न्यूज़पेपर ही बिगेन टू रन, रीडिंग द न्यूज़पेपर ही बिगेन टू रन, क्योंकि ये बिगेन इसलिए यहाँ पर लगा हुआ है क्योंकि ये यहाँ पर हमारा पास्ट का है, ठीक है। तो ही बिगेन टू रन हो गया। वैसे यहाँ पर मैंने बिगेन टू का ही जो सेंटेंस है वो लिए हैं। स्कूल पहुंचकर वह पढ़ाई करने लगा। अब ये देखो स्कूल पहुंचकर, अब पहुंचने की क्या होती है, रीच होती है, तो उसमें ING लगा देंगे क्योंकि इसी में लिखा हुआ है पहुंचकर। जिसमें हमारा कर लगा होगा उसमें हम ING लगाएंगे। आप इतना समझो यहाँ पर, बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर के सोचेंगे तो समझ में नहीं आएगा। जिसमें हमें कर लगा होगा, पहुँच कर, अब इसी में लगा तो इसमें ही हम ING लगा देंगे। रीचिंग, कहाँ पहुँच कर, स्कूल, रीचिंग द स्कूल। अगर यहाँ पर घर होता रीचिंग द होम, ठीक है। वह पढ़ाई करने लगा, ही बिगैन टू स्टडी, ये भी हमारा पास्ट का है, ठीक है। ये भी हमारा पास्ट का है तो हम यहाँ पर भी लगा देंगे ही बिगैन टू स्टडी। अगर यहाँ पर होता वह पढ़ाई करने लगता है तो हमारा प्रेजेंट का हो जाता। यहाँ पर अगर ये हो जाता लगता है, अगर ये हमारा यहाँ पर लगता लिखा होता, ठीक है, तो हमारा ये यहाँ पर बिगिन हो जाता। क्या हो जाता, बिगिन, BEGIN, यहाँ पर बिगिन हो जाता क्योंकि प्रेजेंट में हम बिगिन टू का यूज़ करते हैं, बिगिन टू को, ठीक है। और पास्ट में हम बिगन यूज़ करते हैं, बिगन टू का। ये हमारा पास्ट का सेंटेंस है। वह पढ़ाई करने लगा, ही बिगन टू स्टडी। नेक्स्ट क्या है, माँ को देखकर बच्चा मुस्कुराने लगा। बहुत सिंपल तरीके से देखिए हम बता रहे हैं, बहुत सिंपल तरीके से आप लोग समझिए। इधर उधर ये क्या है वो क्या है इतना सोचने समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इधर उधर सोचेंगे तो समझ में नहीं आएगा ज़्यादा। अब देखो, अब देख कर कहाँ पर लगा हुआ है, कर, देखने में लगा हुआ है, देख कर लगा हुआ है, तो जिसमें कर लगा हो उसमें ही आप ING लगा दीजिए, बस, बात ज़्यादा कुछ नहीं। तो देखने की क्या होती है, यहाँ पर सी हो गई, माँ को देख रहा है ना तो सी कर रहा है, माँ को शी कर रहा है तो शीइंग हो गया, सीइंग द मदर, माँ को देखकर सीइंग द मदर। अब क्या है, यहाँ से देखो बच्चा मुस्कुराने लगा, दूसरा सेंटेंस है ना, बच्चा मुस्कुराने लगा। द चाइल्ड, ये भी पास्ट का है, ये भी पास्ट का हमारा सेंटेंस है, तो इसमें भी बिगन लगेगा। द चाइल्ड बिगन टू स्माइल। बहुत सिंपल से हैं भाई, ये बहुत ही सिंपल से हैं। दाहिनी ओर मुड़कर आपको एक स्कूल दिखाई देगा। अब ये देखो, दाहिनी ओर मुड़कर, आप इतना देखो, इतना छोड़ दो, अभी सिर्फ इतना देखो, दाहिनी ओर मुड़कर। अब कर किस में लगा है, मुड़ने में लगा हुआ है, तो मुड़ने की क्या होती है, टर्न होती है। अब टर्न में हम ING लगा देंगे तो टर्निंग हो गया, टर्निंग टू द राइट साइड। इतना देखो आप, सिर्फ दाहिनी ओर मुड़कर, टर्निंग टू द राइट साइड आ गया। आपको एक स्कूल दिखाई देगा। अब आपको ये सेंटेंस कौन सा लग रहा है, फ्यूचर का है ना, फ्यूचर का है अब ये सेंटेंस, तो अकॉर्डिंग टू टेंस ही हम ये सेंटेंस बनाएंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। वो वाला बिगिन टू के थे जो ऊपर बताए हैं, और आपको ये वाला देखो फ्यूचर का है, गा गी गे लगा हुआ है ना, तो फ्यूचर का है, तो फ्यूचर में क्या लगाएंगे हम, शैल विल लगाएंगे। तो आपको एक स्कूल दिखाई देगा, यू विल सी अ स्कूल, है सिंपल, यू विल सी अ स्कूल। क्लियर हो गया पूरा सेंटेंस। पुलिस को देखकर चोर भागने लगा। अब फिर इतना देखो, यहाँ से देखो, पता नहीं क्या हो गया फिर आप इतना देखिए, पुलिस को देखकर, आप सिर्फ इतना सेंटेंस देखिए, इतना हटा दीजिए अभी, ठीक है। पुलिस को देखकर यहाँ तक देखिए। अब देखने की क्या होती है, सी होती है, देखकर, सी में हम ING लगा देंगे, सीइंग द पुलिस। यहाँ तक देखो, सीइंग द पुलिस, बस, पुलिस को देखकर, सीइंग द पुलिस। चोर भागने लगा, द थीफ, ये भी देखो ये पास्ट का है ना, द थीफ बिगैन टू रन अवे, भागने की होती है रन अवे, द थीफ बिगैन टू रन अवे। हो गया। यह देखकर पुलिस चोर का पीछा करने लगा, यह देखकर। अब देखो फिर से इतना देखो, यह देखकर, अब क्या हो रहा है इसमें, यह देखकर, अब किस में लगा हुआ है, देखकर यानी देखने में लगा हुआ, तो फिर से यहाँ पर लिखेंगे सीइंग
दिस पुलिस, यह देखकर पुलिस चोर का पीछा करने लगा। सीइंग दिस, यहाँ तक देखो, सीइंग दिस, पुलिस चोर का पीछा करने लगा, पुलिस चोर का पीछा करने लगा। पुलिस बिगैन टू चीज द थिफ, पुलिस बिगैन टू चीज द थिफ, पीछा करने की चीज़ होती है, CHASE, चीज़ मीन्स पीछा करना, ठीक है, पीछा करना होता है। जैसे उस तरीके से पीछा करना अब यूज़ करेंगे पीछा करने में, क्योंकि वो उसका पीछा कर रहा है, ठीक है, उसकी कॉपी नहीं कर रहा है। कॉपी करने में हम वो फॉलो यूज़ करेंगे, पीछा करने में किसी को दौड़ा करके पीछा कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर चीज़ यूज़ करना है, ठीक है। तो चोर का पीछा करने लगा, पुलिस चोर का पीछा करने लगा, पुलिस बिगैन टू चीज द थिफ, हो गया। क्योंकि ये भी पास्ट का है तो यहाँ बिगैन यूज़ करेंगे, बिगैन यूज़ करेंगे, बाद में सारी फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, हो गया हमारा। नेक्स्ट है कुछ दूर दौड़कर, इतना देखो, कुछ दूर दौड़कर, अब कर किस में लगा हुआ है, दौड़ने में, दौड़ने में लगा है। दौड़ने की क्या होती है, रन होती है, रन में हम ING लगा देंगे, क्योंकि कर जिसमें भी कर लगा होगा उसमें हम ING का यूज़ कर देंगे, ठीक है। दौड़कर, रनिंग, कहाँ दौड़कर, कुछ दूर, सम डिस्टेंस, कुछ दूर सम डिस्टेंस, इतना ही देखो पहले, कुछ दूर दौड़कर, रनिंग सम डिस्टेंस, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, पुलिस कॉज द थिफ। अब ये वाला देखिए कौन सा है, ये वाला कौन सा है, अब देखिए यहाँ पर ये वाला सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनेट का है। यहाँ से देखो, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, पास्ट इंडेफिनेट का है, तो पास्ट इंडेफिनेट में हमने क्या बताया था कि क्या लगेगा, सेकंड फॉर्म लगेगी, तो यहाँ पर हमें सेकंड फॉर्म लगानी है। पकड़ने की क्या होती है, पकड़ने की क्या होती है, कैच, कैच होती है, तो कैच की हमारी सेकंड फॉर्म क्या होगी, कॉट, कॉट द थिफ। यहाँ तक हमारा आया कुछ दूर दौड़कर, रनिंग सम डिस्टेंस, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, तो हमारा टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनेगा, पुलिस कॉट द थिफ। आ गया आपको समझ में। बंदूक की आवाज़ सुनकर, अब यहाँ तक देखो, यहाँ तक बंदूक की आवाज़ सुनकर, सुनकर, सुनने में लगा हुआ है ना कर, सुनने की हियर होती है, हियर में हम ING लगा दिए, हियरिंग। अब क्या चीज़ सुनकर, बंदूक की आवाज़, साउंड ऑफ गन, हियरिंग द साउंड, यहाँ तक हियरिंग द साउंड, सभी पक्षी उड़ने लगे, सभी पक्षी उड़ने लगे। अब ये भी हमारा पास्ट का आ गया, ठीक है, लगे, जिसमें देखो ये चीज़ आप शायद थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखो बता दें कि कहीं कहीं पर आप सेकंड फॉर्म लगाती हैं, कहीं कहीं पर आप बिगिन लगा देती हैं, तो एक चीज़ हम यहाँ पर आपको ये क्लियर कर दें, ये देखिए, जिसमें हमें सेंटेंस में बिगिन टू का यूज़ आप देखेंगे ना, वो वाला वीडियो, तब आपको समझ में आएगा, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। ये देखिए यहाँ पर लगा हुआ है लगा, लगा, ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर लगा हुआ है लगा, तो जहाँ पर लगा आया है, लगा, लगी, ठीक है, इस तरीके के, लगेगा, लगेगी, तो जो इस तरीके के सेंटेंस होते हैं वो बिगिन टू से बनते हैं, बिगिन टू से। तो जब हमारा सेंटेंस प्रेजेंट का होता है, ठीक है, तब हम बिगिन टू का यूज़ करते हैं, BEGIN, बिगिन। और जब हमारा सेंटेंस लगा, ठीक है, लगा होगा, ठीक है, लगा, तो लगा वाला कौन सा लग रहा है आपको, पास्ट का है ना, तो पास्ट का जब सेंटेंस होगा हमारा, तब हम उसमें बिगन यूज़ करेंगे, BEGIN, बिगन। आ गया आपको समझ में, ठीक है, यानी सेकंड फॉर्म हमारी बिगन होगी, BEGAN, बिगन, ठीक। अब यहाँ पर आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पर आपने सेकंड फॉर्म लगाया, यहाँ पर नहीं, ये वाला जो ये वाला सेंटेंस है, चोर को पकड़ लिया, अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर तो आपने सेकंड फॉर्म लगाई है कैच की, और बिगिन टू का यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर लिया है, लिया लिखा हुआ है ना, लगा नहीं लिखा हुआ है। अगर लगा, लगी, लगा, लगे, इस तरीके के यूज़ होंगे, लगेगा सेंटेंस में, तो हम यहाँ पर बिगिन टू का यूज़ करेंगे, ठीक। ये तो लिखा हुआ है, सिंपल सा है, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, तो पास्ट इंडेफिनेट है, पास्ट इंडेफिनेट में हमारी सेकंड फॉर्म लगती है, तो हमने यहाँ पर बिगिन टू का यूज़ नहीं किया, पुलिस कॉट द थिफ, सेकंड फॉर्म यूज़ की बस, ठीक है। देखो इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको जो वीडियो पड़ी हुई है टेंस की वो देखनी पड़ेगी, और उसके बाद आपको बिगिन टू का यूज़ जो इसमें लगा हुआ है, मैंने क्योंकि इस वाले सेंटेंस को समझाने के लिए बिगिन टू का यूज़ वाले जो सेंटेंस है वो ज़्यादा यूज़ करे हैं, तो आपको वो दोनों वीडियो देखने पड़ेंगे, आपको टेंस की भी देखनी पड़ेगी और जो यूजेस हैं वो भी देखने पड़ेंगे, तभी आपको ये समझ में आएगा। वैसे मैं यहाँ पर पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इस वीडियो को ही देखने से आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ तक आप देखो, सुनकर, सुनकर, सॉरी एक मिनट रुको, सुनकर, अब यहाँ तक आप देखो,
सुनकर, यहाँ तक देखो हियरिंग, जिसमें कर लगा होता है उसमें आपको आईएनजी लगाना है। तो सुनने में कर लगा हुआ है, तो हियर की सुनने की हियर होती है, तो हियर में हम आईएनजी लगाएंगे, हियरिंग। अब क्या है, बंदूक की आवाज़, तो साउंड ऑफ गन। सभी पक्षी उड़ने लगे, यहाँ तक देखो, यहाँ तक आ गया, सभी पक्षी उड़ने लगे, सभी पक्षी की, ऑल द बर्ड्स उड़ने लगे। अब ये भी हमारा पास्ट का है, तो बिगन टू फ्लाई, ऑल द बर्ड्स बिगन टू फ्लाई, हो गया। मोहन की बहादुरी को देखकर, अब कहाँ कर किस में लगा हुआ है, देखने में, तो सीइंग, सी में आईएनजी, सीइंग। अब क्या सीइंग है, क्या देखकर है, मोहन्स ब्रेवरी, यानी मोहन की बहादुरी, मोहन्स ब्रेवरी। अब क्या है, सभी पुलिस वाले, ऑल पुलिसमैन, सभी पुलिस वाले, ऑल पुलिसमैन, सॉरी, क्या करने लगे, उसकी तारीफ करने लगे। बिगेन टू अप्रिसिएट हिम, बिगेन टू अप्रिसिएट हिम, तारीफ करने की, अप्रिशिएट, ठीक है, उसकी तारीफ करने लगे, बिगेन टू अप्रिसिएट हिम। है तो बहुत सिंपल, आपको बस समझना है, थोड़ा सा दिमाग लगा करके बस। यह सुनकर मैं खुश हुई, यह सुनकर मैं खुश हुई, सुनने में लगा हुआ है, लिसनिंग, लिसनिंग, मैं खुश हुई, आई बिकम वेरी हैप्पी, आई बिकम वेरी हैप्पी, ये भी पास्ट का है हमारा, आई बिकम वेरी हैप्पी, हो गया। देखिए, जब किसी की आवाज़ को सुना जाता है, जैसे उस वहाँ पर लिखा हुआ था बंदूक की आवाज़, ठीक है, तो हमें वहाँ पर हियर का यूज़ किया, हियर की स्पेलिंग यूज़ की, ठीक है, हियर को यूज़ किया। और यहाँ पर यह सुनकर मैं बहुत खुशी, यानी कि कोई बात सुनी गई, तो बात सुनने के लिए लिसन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो लिसन यहाँ पर सुनने में, यहाँ पर ये देखो सुनने के लिसन यूज़ करी, उसमें हम सुन कर लिखा हुआ है, तो जब ने बताया ना कि जिसमें कर लगा होगा उसमें आप आईएनजी का यूज़ करेंगे। तो लिसनिंग दिस, यह सुनकर, लिसनिंग दिस, मैं खुश हुई, आई बिकम वेरी हैप्पी, पास्ट का हो गया, सेकेंड फॉर्म लगा दी, आई बिकम वेरी हैप्पी, हो गया, फिनिश। आई होप मैंने आपको यहाँ पर जो भी कुछ बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।